सदियों पुरानी बात है। उस समय चंपावत राज्य में झालराय का राज्य था। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। इस कारण राजा दुखी रहा करते थे। एक बार उन्होंने अपने ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि उनकी कुंडली में संतान का योग तो नहीं है, फिर भी यदि वे भैरव देव को प्रसन्न करें तो उनको अवश्य ही संतान सुख प्राप्त हो सकता है। ज्योतिषी की बात मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। पूजा से प्रसन्न होकर भैरव देव ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि राजन, आपके भाग्य में संतान सुख तो नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा सुबह उठा तो बहुत प्रसन्न हुआ और 8वीं रानी की तलाश में लग गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला और चलते चलते काफी निकल आया। जब राजा को प्यास लगी तो उसने सैनिकों को पानी लाने भेजा, लेकिन सभी सैनिक जाते रहे लेकिन वापस नहीं आए। अंत में राजा खुद पानी की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलते हुए उसे एक तालाब दिखा। राजा एक तालाब के पास पहुंचा तो देखता है कि उसके सैनिक वहां बेहोश पड़े हैं। प्यास से बेहाल राजा पानी पीने के लिए जैसे तालाब की ओर झुका तो एक आवाज गूंजी, सावधान, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सैनिकों का हुआ है। राजा ने मुड़कर देखा तो वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। राजा उसके पास गया और उसे पूरी बात बताई और उसे यह भी बताया कि वह राजा झालराय है। इस पर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंका हूं। उसने आगे कहा, अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद उस स्त्री ने स्वयं जाके उन भैंसों को छुड़ा दिया। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तभी वहां पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंका से विवाह का प्रस्ताव रखा। पंचदेवों ने इसे स्वीकार किया और इस तरह कलिंका का विवाह राजा के साथ हो गया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया। कुछ समय बीतने के बाद राज की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानी को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि इसका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो रानी कलिंका के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसे ले जाकर गौशाला में फेंक दिया गया। रानी के सामने सिलबट्टा रख दिया गया। जब रानी की आंख खोलकर देखा तो उसे बताया गया कि उसका पुत्र नहीं, यह सिलबट्टा पैदा हुआ है। नवजात जो गौशाला में फेंका गया था वह जिंदा था। इसलिए 7 रानियों ने फिर उसे एक बक्से में बंद करके काली नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका नाम गोरिया रखा और उसका अच्छे से पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को खेलने को एक काठ का घोड़ा दिया था, जिससे से वह बालक खेलता रहता था। एक दिन गोरिया अपने काठ के घोड़े के साथ काली गंगा के उस पार घूम रहा था। वहीं रानी कलिंका अन्य 7 रानियों के साथ नहाने के लिए आई हुई थी। बालक गोरिया उन्हें देखकर अपने काके घोड़े को पानी पिलाने लगा। रानियों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि कहीं काठ का घोड़ा भी पानी पीता है क्या? गोरिया ने जवाब दिया, रानी कलिंका से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? जब यह बात रानी कलिंका ने सुनी तो वह अवाक रह गई और उस बालक से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। वह बालक कोई साधारण तो था नहीं, स्वयं भैरव देव थे, सो जिन्होंने राजा के घर जन्म लिया था। सो बालक ने उसके साथ बीती पूरी कहानी रानी को सुना दी। अब कलिंका अपना पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जब यह बात राजा झलराय तक पहुंची तो वह समझ गया कि गोरिया उसी का पुत्र है। अब राजा के दरबार में 7 रानियों का मुकद्दमा सुना गया और क्रोधित राजा ने उनको फांसी की सजा सुना दी। बड़े होने पर राजा झलराय ने गोरिया को गद्दी सौंप दी तथा खुद सन्यासी बन गए। यही गोरिया जीवन भर न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा हुए और मृत्यु के बाद भी वह अपनी प्रजा के दुख दूर करते हैं और जिसके साथ अन्याय हुआ हो उसे न्याय दिलाते हैं। अब इनको गोलज्यू कहा जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलज्यू या गोलू देवता के प्रसिद्ध मंदिर हैं।
इन मंदिरों की खास बात यह है कि यहाँ वे लोग ज्यादा आते हैं जो किसी न किसी रूप में अन्याय के शिकार रहे हैं और उनको किसी अदालत से न्याय न मिला हो। पीड़ित लोग गोलज्यू के इन दरबारों में आकर अपनी अर्जी लगाते हैं। लोगों का विश्वास है कि गोलज्यू उनको न्याय दिलाते हैं। मन्नत पूरी होने पर ये लोग मंदिर आकर घंटी आदि चढ़ाकर गोलज्यू का धन्यवाद करते हैं। इन मंदिरों में आपको न्याय और मन्नतों की लाखों अर्जियां और लाखों की संख्या में घंटियां चढ़ी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।